चाटुकारिता किस तरीके से देश को बर्बाद कर रही है, किस प्रकार से दीमक की तरह देश में काम कर रही है। हमने देखा कि आजकल नेताओं को लोग काम नहीं करने देते, जैसे मंत्री हो गए, विधायक हो गए, उनके आगे पीछे दो चार लोग हमेशा लगे रहते हैं, जो लोग उनके नाम से उल्टे सीधे काम करते हैं, और बेचारा मंत्री नेता इसमें पीसा जाता है। एक छोटी सी कि मेरे को कहानी याद आती है, राजा पोड्रक की कहानी। राजा पोड्रक बहुत बड़ा राज्य का राजा था, कारुस राज्य का। भैया इसके दरबार में क्या हुआ, इसकी तारीफ करने वाले बहुत सारे लोग, चाटुकार लोग घुस गए। अब जब भी राजा अच्छा काम करता तो तारीफ, बुरा काम करता तो तारीफ। चाटुकार तो चाटुकार थे, कहने लगे महाराज आप परम ज्ञानी हो, परम महान हो। अब राजा ने जो उसके हितैषी लोग थे, जो राजा में कमियां गिनाते थे, उनको धीरे धीरे करके राजा अपने राज्य से बाहर निकालने लगा, अपने दरबार से बाहर निकालने लगा। अब उसके दरबार में अच्छे से जो चाटुकार थे वो पूर्ण तरीके से भरा गए। भैया उनकी संख्याएं बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे करके इस राजा को भगवान मानने लगे, इसको कहने लगे कि तुम तो भगवान वासुदेव हो, धरती का भार कम करने के लिए तुमने जन्म लिया है। राजा को भी यही लगने लगा, तो इसने क्या किया कि दो नकली हाथ इसने पीछे लगा लिए, चार भुजा हो गई, गदा रख लिया, चक्र रख लिया। और तो और बात यहीं तक नहीं रुकी, इसका जो रथ था इसके ऊपर इसने गरुड़ का चिन्ह लगा लिया। सब चल रहा था। एक दिन इसने कृष्ण भगवान के यहाँ द्वारका में अपना दूध भेजा, और दूध को क्या कह के भेजा, ये संदेश कह के भेजा कि जाना और कृष्ण से कहना कि तुम हमारे राजा की कॉपी कर रहे हो, असली जो वासुदेव वो हमारा राजा पोड्रक है। तुम सीधी तरीके से उसके पद चिन्ह त्यागते हो या युद्ध में हमारे राजा से परास्त होना चाहते हो। भगवान कृष्ण के सभा में बैठे हुए वीर योद्धा मुस्कुराए और कहने लगे पागल तो नहीं हो गया ये राजा। तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, मैं युद्ध के मैदान में मिलूंगा और पोड्रक को कहना कि वहीं पर मैं अपने पद चिन्ह त्यागूंगा। पोड्रक अपनी अक्षौणी सेना लेके उस युद्ध के मैदान में जाता है और वहाँ पर युद्ध होता है। भगवान कृष्ण जो गधा चलाते हैं, तो पोड्रक का जो रथ था वो चकनाचूर हो जाता है। पोड्रक रथ से उतरकर भागता है कि भगवान सुदर्शन चक्र चला देते हैं और वहीं पर उसका गला कट जाता है। इस प्रकार से जो एक बड़े राज्य का राजा था, जो सक्षम राज्य का राजा था, उसका अंत हो जाता है। किस कारण? सिर्फ चाटुकार लोगों के कारण। बस इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि चाटुकार लोग कैसे एक समझदार, बहादुर और प्रयत्नशील राजा को किस तरीके से बर्बाद कर देते हैं, कैसे एक हंसते खेलते राज्य को बर्बाद कर देते हैं, इस कहानी के माध्यम से हमने देखा। ठीक इसी प्रकार से आजकल के नेताओं के साथ भी यही हो रहा है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सरपंच हो, उसे जो रहने वाले चाटुकार लोग रहते हैं उसको वास्तविक हकीकत का पता ही नहीं चलने देते हैं। बस कहते रहते हैं आइए साहब, आज नेताजी के साथ फोटो खिंचाई, आज नेताजी का बर्थडे मनाया, आज नेताजी की चड्डी धुल दी, आज नेताजी के घर गए, आज नेताजी के साथ वहाँ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, आज नेताजी की गाड़ी साफ करी। बस यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यार वो नेता बनाया क्यों है? नेता हमने इसलिए बनाया कि वो जनता की सेवा करे, लेकिन ना बाबा, नेता जनता की सेवा नहीं करेंगे, हम चाटुकार बन के नेता की सेवा करेंगे। इसी में तो देश पीछे जा रहा है। मतलब इस कहानी को सुनाने का सिर्फ मेरा इतना ही पर्पस था कि जैसे चाटुकार लोग देश को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ये भी बताना ना भूले, क्योंकि मैंने तो अपनी सुना दी।